हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एमविद आरबी परिवार पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ यानी गणित में अनुपात और समानुपात को। तो अनुपात और समानुपात पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इस प्रश्न को। देखो ये क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है यदि a बराबर 50 है, b बराबर 80 है और c बराबर 90 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमको ज्ञात करना है। इस अनुपात को जब निकालना हो तो अनुपात का मतलब क्या होगा, अनुपात की चीज़ों को हम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर हमको सिंपल दे रखा है a अनुपात b और अनुपात c। इनकी जगह पर हम यही मान रख देंगे, यानी इसको 50 कर दें तो यहाँ पर b और b की जगह पर कितना है 80 कर दें और c की जगह कितना है 90 कर दें। देखो यहाँ से ये जीरो और ये जीरो कट गया, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का जो मान आ जा रहा है वो 5:8:9 आ जा रहा है। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से हम क्या सीखे हैं, यहाँ से हम सीख रहे हैं कि देखो a कितना था 50 था, अब यहाँ पर अनुपात में कितना बचा है 5। यानी जब कोई भी चीज़ें, अब यहाँ पर क्या हो गया, इन चीज़ों को हम किस रूप में लिख लिए, छोटी करके अनुपात के रूप में लिख लिए, यानी 5:8:9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखेंगे उस हम पहले प्रश्न को। देखो ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न देखो हमारा क्या कहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर है 4:3, यानी कहने का मतलब a यदि 4 है तो b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी रेशियो में हम बांटेंगे। यदि a को 4 देंगे तो b को कितने देंगे, 3 देंगे। फिर कह रहा है b और c, b कितना है 4 है और c कितना है 5 हो, तो आपको a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। देखो ये प्रश्न आपको कैसे करोगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, पहला a अनुपात b दे रखा है तो इसको हम लिख लेंगे 4:3, यही दे रखा है। उसके बाद में b अनुपात c दे रखा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, a अनुपात b जहाँ से इंड हुआ है उसी से फिर शुरुआत होनी चाहिए, b अनुपात c, तब तो सही होगा। a अनुपात b और b से इंड हुआ तो यहाँ b से ही शुरुआत हुआ, b अनुपात c। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा आगे चल करके। तो यहाँ पर फिर किसको लिख लेंगे 4:5, ये क्या है, b अनुपात c है। अब इसको हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर लोगे, यानी 4 और 4 की गुणा करोगे कितना मिल जाएगा 16। फिर इस वाले 4 की इससे गुणा कर देंगे, यानी 4 की गुणा 3 से करोगे तो कितना मिल जाएगा 12। और फिर इस 3 की गुणा इस पॉइंट से करेंगे, 3 की गुणा 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। अब देखो ये किसी से कट रहा है, किसी से कट रहा है तो काटेंगे, किसी से कटेगा तो हम इसको काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ देंगे। किसी से नहीं कट रहा है, ये कट गया तो ये मान लिया 2 से काटेंगे तो 16, ये भी 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, यानी सभी एक ही संख्या से कटनी चाहिए। यदि हम 3 से काटें तो 3 से ये तो कट जाएगा, ये भी कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे, ये कटेगा, ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, कितना, हमारा यही आंसर हो जाएगा 16:12:15, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन हमारा सी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि यदि a अनुपात b आपका मान दे रखा है 4:5 तथा c अनुपात b 8:7, तो a अनुपात b अनुपात c। अब ये प्रश्न जो दे रखा है, इस प्रश्न को जो आपने जल्दबाजी में सॉल्व किया ना तो ये 101% गलत होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने एक चीज़ नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पर a अनुपात b दे रखा है कितना, a अनुपात b दे रखा है कितना 4:5, और यहाँ पर C अनुपात है। मैंने क्या कहा था कि जब B से इंड है तो B से भी इंड होना चाहिए, यहाँ पर उसने उल्टा करके दे दिया। तो इसको आप सीधा लिखोगी तो क्या लिख लोगी, B अनुपात C। जब यहाँ पर B का मान उल्टा तो 7:8 क्या हो जाएगा अनुपात में, 7:8, यानी 8:7 नहीं होगा, 7:8 होगा। क्यों, क्योंकि इसने उल्टा करके दे दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 की गुणा 4 से करोगे, 4 × 7 करोगे कितना हो जाएगा, तो हो गया 28। फिर 7 की गुणा 5 से करोगे, ये इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 7×5 = 35। फिर 5 की गुणा 8 से लाओगे कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। यहाँ तक ठीक भी है, यहाँ तक सब कोई दिक्कत किसी को। चलो अब बताओ इसको हम किसी से कट करें। 2 से करेंगे तो ये तो 2 से हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। 5 से करेंगे तो 5×9 = 40, 5 से 35, लेकिन ये नहीं होगा। कोई से जब नहीं हो रहा तो हमारा क्या, यही आंसर हो जाएगा।
हमारा यही आंसर हो जाएगा 28:35:40। किस ऑप्शन में मिल रहा है 28:35:40, यानी बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी 5:4 है तथा बी अनुपात सी 3:5 है तो ए अनुपात सी पूछ रहा है। आपको पूरा नहीं पूछा गया, अब आपसे पूछा है केवल ए अनुपात सी। इसको कैसे लगाओगे? फिर ऐसा आप लिख लोगे ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना है तो आपको हो गए 5:4। बी अनुपात सी कितना है तो आपको हो गए 3:5। इनको निकाल लेंगे। क्या निकालोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो कितना आएगा, इसकी गुणा इन दोनों से करोगे तो 5×3=15। इसकी गुणा इससे करोगे यानी 3 की गुणा 4 से करोगे तो 4×3=12। 4 की गुणा फिर 5 से कर लोगे तो 4×5=20। ये आपका मिला। अब देखो ये किसी से कटेगा? नहीं कट रहा, ये भी किसी से नहीं कट रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या निकला है? ये निकला है ए अनुपात बी अनुपात सी। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है ए अनुपात सी। ये पूछा गया है ए अनुपात, तो ए कितनी है 12 है और सी कितनी है 20 है ना। ए 12 की जगह पे ए कितनी 12 और सी कितना है 20 की जगह। तो हमारा यहाँ पर ए अनुपात सी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15:20। कितना आ जाएगा? 15:20। तो 15:20 किस ऑप्शन में है? 15-12 नहीं होगा, 20-15 20-15 भी नहीं होगा, 15:20 होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा 15:20। ये बात किस किस को समझ में आई है? बात समझ में आई है? बात समझ में आई है तो हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम उठा के लाएंगे। देखो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जब आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो, कह रहा है कि a/3 बराबर है b/5 बराबर है c/4, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। यह प्रश्न आप देख करके छोड़ दोगे पेपर में, और हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन सबसे आसान है। आप कहोगे कैसे, ऐसा कैसे हो गया? जब इस तरीके से दे रखा होगा बराबर में आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनुपात लिख लेना है a अनुपात b अनुपात c। जानते हो कितना होगा? इसको हम पलट के लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है आपका 1/3, यही लिखा है। देखो a की वैल्यू a जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 3, यानी 1/3 लिखा है। b की जगह पर 1/5 लिखा है, c की जगह पर 1/4। इसको जब उल्टा करके लिखोगे तो यह हो जाएगा 3/1। जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 3/1 हो जाएगा। 1 का नीचे हर के नीचे कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 अनुपात। इसको उल्टा करके लिखोगे तो 5, इसको उल्टा करके लिखोगे 4। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया भाई, यही हमारा आंसर हो गया। 3, 5, 4, 3, 5, 4 किस ऑप्शन में मिलेगा? 3, 4 नहीं, ये गलत हो जाएगा। 3, 5, 4 बी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आगे वाले प्रश्न को आप हल करके दिखाओ। आगे वाले प्रश्न को आप हल करके दिखाओ। यहाँ पे कहा गया है कि 6a बराबर है 4b बराबर है 9c की, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। देखो प्रश्न का वही कंडीशन सेम वही बराबर में दे रखे हैं। आप फिर से कहोगे a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, यानी a कितना है 6 है, तो इसको उल्टा करो। उल्टा का मतलब देखो ये 6 लिखा है, अब 6 के नीचे क्या मान लो? एक माना जाता है, एक लिखो या नहीं लिखो। तो जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 भाई, एक नीचे के ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये तो पलट रहे हैं। 6 लिखा है, 6 के नीचे 1 मान लेंगे, 1 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/9। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। लेकिन अनुपात जो होते हैं कभी बटे में नहीं आते, उनको हम क्या लिखते हैं? साधारण उसमें लिखा जाता है, बटे में नहीं आएंगे। अब यहाँ से हम नीचे वाली संख्याओं को सबको गायब करना है, तो यहाँ जब सबको गायब करना है तो एक ऐसी संख्या ले लो जिससे हम गुणा कर दें सब में, तो वह गायब हो जाए। और वह ऐसी संख्या कैसे आएगी? वह ऐसी संख्या आएगी कि इनका सबका क्या ले लें? लाशा ले लें। क्या ले लें? लाशा ले लें। तो 6, 4 और 9, इनका जब हम लाशा निकाल लें तो कितना आएगा? 2 से देखो काटोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 गायब हो जाएगा। फिर 3 से काट लेंगे, 3 से काटोगे तो ये 3 और यहाँ पे 3, और फिर 3 से काटोगे 3 या 9, 3 या 9 और 2 3 4 9 चौक 36। कितना आ जाएगा लाशा? तो आप कहोगे 36 आ जाएगा।
लाशा कितना आएगा 36। अब हम प्रत्येक संख्या को 36 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर इसको देखो हम 36 से गुणा करेंगे तो कितना 6 कम 6 6 छाक 36, यहाँ पर आ गया 6। इसको हम 36 से गुणा करोगे तो कितना आया 4 4 9 या 36, यहाँ पर आ गया 9। जब इसको हम 36 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 6 9 चौक 36 यानी 4। यानी हमारा अनुपात क्या बन गया 6:9:4। क्या बन गया 6:9:4। किस ऑप्शन में है 6 9 4, 6 4 9 नहीं, गलत हो जाएगा 6 9 4 6 9 4 यानी सी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट हो गया। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका थ्योरी में, एक कक्षा में लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 5:8 में। यदि कक्षा में कुल 260 बच्चे हों तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न कर लोगे सारे प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि अनुपात, अनुपात का मतलब मैंने क्या बताया था, यदि 5 लड़के हैं तो 8 लड़कियाँ हैं, यदि 500 लड़के हैं तो 800 लड़कियाँ हैं, अनुपात ये चलता है। यदि 5 लड़के हैं तो 8 लड़कियाँ हैं। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं 260 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 260 बच्चे हैं। हमको किसकी संख्या निकालनी है, लड़कियों की संख्या निकालनी है। लड़कियों की संख्या इसमें कितनी है 8 है। तो कैसे निकाला जाता है, 8 है तो 8 को ऊपर रखेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे तो 8 5 13, 8 5 13 और कुल संख्या कितनी है 260 है तो 260 से हम गुणा कर देंगे। कैसे कहा मैंने, लड़कियों की संख्या 8 के दो, लड़कियों की संख्या हट जाने कैसे भैया, लड़कों की संख्या पहले और लड़कियों, ये लड़का कितना है 8 है, लड़कियाँ कितनी है, लड़का कितना है 5 है, लड़कियाँ कितनी है 8 हैं। तो मैंने लड़कियों की संख्या निकालना है तो लड़कियों की संख्या 8 है तो 8 ऊपर रखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 13 और जितनी कुल संख्या होगी उससे हम गुणा कर देंगे। यदि लड़कों की संख्या पूछता तो हम लड़कों की संख्या पहले ऊपर रखते। अब देखो यहाँ गुणा करोगे 13 कम 13, 13 दूनी 26 यानी 20 आ गया। अब 8 को 2 से गुणा करोगे 8 दूनी 16 यानी 160, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई तो आपको हो गई 160 आ गई, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।